हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे फोर्थ मॉक टेस्ट पेपर ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन। दोस्तों इससे पहले हमारे आ चुके हैं 3 मॉक टेस्ट पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जो है वो इस वीडियो को कंप्लीट करें, देन ही आप वो 3 भी अटेम्प्ट करना और अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आप सभी ने, ठीक है। दोस्तों आपको पता है इंस्ट्रक्शन, ये मॉक टेस्ट पेपर होते हैं। जैसे आपको एचपी पुलिस में मैथ आता है वैसा ही मैथ इस मॉक टेस्ट पेपर में आपको लिए है। और आपको क्या करना है, आपको 16 मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी 8 ही होंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल पर बेल आइकन ऑन ज़रूर करना है ताकि आपको मिलती रहे समय समय पर नोटिफिकेशन और आपके लिए बेनिफिशियरी हो सके, ठीक है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, यदि आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, देन ही आप अपना उत्तर दें। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, देन अपना उत्तर भी दे दिया होगा। चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लो सभी। द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज़ 3:4 एंड देयर एलसीएम इज़ 120 एंड द नंबर द सम ऑफ नंबर्स इज़। हिंदी में पढ़ लो, 2 अंकों का औसत नहीं होगा, ये रेशो है, ठीक है। रेशो होगा यहाँ पर रेशो 3:4 है और लघुत्तम, इसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं लघुत्तम संप्रदाय, ठीक है। इसका 120 है और इसका जोड़ बताना है आपको कितना है। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अनुपात आना था यहाँ पर, ठीक है, औसत की जगह। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या दिया है, मान लीजिए आपको दिया है, देखिए रेशो ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स की रेशो क्या है 3:4, ठीक है। इसे मान लीजिए आप 3x और 4x। बिकॉज हमारे पास 2 नंबर है, हमें नहीं पता है कि 3:4 है, ये कितना भी हो सकता है, 30-40 भी हो सकता है, ठीक है। और भी 3:4 में जितना मर्जी बड़ा वर्ड हो सकता है, इसलिए हमने इसे x की फॉर्म में ले लिया, ठीक है। जितना मर्जी ऐड अप कर लो, यहाँ पर यदि 1 ऐड करेंगे 3:4 ही रहेगा, और 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड किया तो 2 ऐड किया कितना हुआ 6:8। इस प्रकार से नंबर कोई भी हो सकता है, तो करके हमने 3x और 4x लिया, ठीक है। अब यदि 3x और 4x रब करके लिखता हूँ मैं एक बार, क्या लिया हमने नंबर 3x और 4x। यदि हमने इनका नंबर्स का दोनों का HCF निकालना है तो HCF कितना आया, HCF निकालना है तो आया HCF आपका x, ठीक है। दोनों में जो भी कॉमन हो वो लिखते हैं HCF, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हमने इनका दोनों का जो है वो LCM कितना दिया है, हमारे पास LCM है 120, और इनका फार्मूला आपको लर्न रखना होगा। फार्मूला क्या है, HCF इंटू LCM, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये इसका फार्मूला है। क्या बोला मैंने, 2 नंबर्स, ठीक है। फार्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। HCF की वैल्यू भर दो x इंटू देन LCM की वैल्यू भर दो 120 और प्रोडक्ट कर दो अब 3x इंटू 4x। अब कितना आया 120x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर, एक x के साथ एक x कट गया, ठीक है, और 12 के साथ 120 कट गया, 10 आया, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। x इज इक्वल टू 10, x आया हमारा 10 और x 10 आया, तो इन दोनों की वैल्यू में 10-10 भर दो आप। 3x और 4x, इनकी वैल्यू में यदि हमने 10-10 भर दिया तो कितना आया
30 और 40, 30 और 40 दो नंबर आगे हमारे पास। लेट हमने आगे क्या बोला है, इनने बोला है कि नंबर आपको दोनों का जोड़ करना है। 30 प्लस 40 का जोड़ करो, कितना आया 70। उम्मीद करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एचपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और आपको करने आने चाहिए ये सॉल्व। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक जो है वो वीडियो को पॉज कर लिया होगा, देन अपना उत्तर दे दिया होगा। चलिए अब हम मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 2.75 3 बार 2.75 फिर 2.25, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे दिया गया है। यदि हम 2.75 को a मान लें और इसे b मान लो, ठीक है। क्या बोला मैंने, a इज इक्वल टू 2.75, फिर b इज इक्वल टू 2.25, ठीक है। क्या बोला, a इंटू a माइनस b इंटू b। इसी प्रकार से नीचे है a इंटू a प्लस क्या है a इंटू b, ठीक है। फिर प्लस b इंटू b, क्या बना a क्यूब माइनस b क्यूब a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को देखकर आपको जो है फार्मूला जरूर जो है वो पता होगा। इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको इसका उत्तर जरूर आता होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी ए बी प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। तो यदि हमने यहाँ पर स्पेस कम है, यदि हमने ये पुट कर दी तो नीचे है a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। यहाँ भी है a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। दोनों कट गई वैल्यू और एक यहाँ पर क्या बचा, a माइनस बी बचा। तो a की वैल्यू ये है और b की ये है। दोनों में माइनस कर दो। माइनस करके क्या आया, ये 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5 बचा और 0.5। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए इसका क्या उत्तर है। वीडियो को जल्दी से पॉज कर लो और अपना जल्दी से उत्तर निकालने की कोशिश किया करो। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट होता है आप वीडियो को पॉज कर लो और अपना उत्तर देने की जल्दी से कोशिश किया करो, ठीक है। अब बताइए इसका क्या होगा उत्तर। चलो इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो ठीक है, यदि आपको नहीं आता तो समझ लीजिए। दोस्तों 225 का यदि हम अंडर रूट करें तो कितना आया, 15 इंटू 15। ये तो सभी को। दोस्तों सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट, यदि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको दोनों के ही 20 तक स्क्वायर रूट और 20 तक क्यूब रूट जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना आया, 225, ठीक है। यहाँ पर पुट हो गया 15, ठीक है। ये चला गया, स्क्वायर रूट 15 आ गया। 15 प्लस 154 कितना आया, जल्दी से सोल्व करो। 15 प्लस 154 169। 169 का क्यूब रूट कितना आया, 13 आ गया, ठीक है। ये दोनों चले गए, 169 की जगह आ गया अब 13, ठीक है। 108 की जगह 13, 108 प्लस 13 कितना हुआ, 108 प्लस 13, ठीक है। 121 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 11, ठीक है। ये अब आ गया 11, इनकी सारों की जगह आ गया 11। 11 प्लस 25 36 का स्क्वायर रूट 6, ठीक है।
अब 6 आ गया इनकी जगह, 10 + 6, 10 + 6 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो क्या बोला मैंने। सबसे पहले आपको देखना होता है लास्ट का, सबसे पहले शुरू का नहीं देखना है। इस क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक है कि आपको सबसे लास्ट वाला देखना है, ठीक है। यहां से शुरू कभी नहीं करना, ठीक है, यहां से शुरू करना है आपने लास्ट से, बिल्कुल लास्ट से। देखिए 125 था, 125 का स्क्वायर रूट कितना आया 15, 15 + 154 169, 169 का स्क्वायर रूट 13, 13 + 108 कितना आया 121, 121 का स्क्वायर रूट 11, 11 + 25 36 आया, 36 का स्क्वायर रूट 6, 6 + 10 10 कितना आया 10 + 6 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो आया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये है एवरेज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो हम एक साथ पढ़ते हैं। क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 75 गर्ल्स was calculated as 47 kg, ठीक है। It was later discovered that the weight of one of the girls was read as 45 whereas her actual weight was 25 kg. What is actual weight of the group of 75 गर्ल्स? 75 लड़कियों के समूह का औसत भार 47 साल है। बाद में पाया गया कि उनमें से एक लड़की का भार गलती से 25 की जगह 25 होना था, बट गलती से 45 लिखा गया, 45 लिखा गया, ठीक है। 45 यहाँ पर कट चुका है, 45 लिखा गया, ठीक है, समझ लीजिए आप 45 लिखा गया। और आपको ये बताना है कि आपको क्या बताना है, समूह की 75 लड़कियों की औसत भार कितना हुआ, एवरेज वेट निकालना है आपको 75 लड़कियों का, ठीक है। देखिए आप सोल्व करिए। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक सोल्व कर लिया होगा। जैसे ही मैंने आपको बोला है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो आप वीडियो को पॉज करिए, देन अपना उत्तर देने की कोशिश किया करो जल्दी से, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए। पहली स्टेटमेंट, द एवरेज वेट ऑफ 75 ग्रुप ऑफ 75 गर्ल्स वाज कैलकुलेटेड 47। गर्ल्स की एवरेज वेट निकालने के लिए 75 गर्ल्स हैं और 47 वेट है इसका, ठीक है। 75 × 47 कितना है 5, ठीक है 5। जल्दी से आप भी सोल्व करें और मैं भी करता हूँ। 5 2 2 फिर आया आपका 5 3 35 25 35 25 ही आ रहा है आपका भी। सोल्व कर रहे हो जल्दी से मेरे साथ साथ। 35 25 आ गया, ठीक है 35 25 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, टोटल वेट आ गया आपका 35 25 35 25। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द वेट ऑफ वन ऑफ द गर्ल्स वॉज रीड 45 kg। 45 kg भर दिया गया, बट भरना था 25 kg, ठीक है। मीन्स 45 kg ऐड है, पर ऐड होना था 25। कितना ज़्यादा है, ऐड हुआ 20 ऐड है, तो इसमें 20 कम कर लीजिए। 20 ज़्यादा है, समझिए ना आप। 25 ऐड करना था, बट हमने 45 गलती से ऐड कर लिया है, तो 45 पहले से ऐड है तो 25 करना था। 25 ऐड करने के लिए 25 ऐड किए इसमें, और 20 एक्स्ट्रा है, 20 हमने कम कर लिए। 3505 3505 अब बचा, और 3505 को अब क्या करना है आपको, 75 गर्ल्स का डिवाइड करना है। तो यदि आप ये कर पाते हो तो आपका उत्तर सही है, ठीक है। जल्दी से सोल्व करें आप। क्या है आपका, करो जल्दी से तो सोल्व। 5 5 कम 5 15 5 701, ठीक है 701/15। जल्दी से सोल्व करो। 15 15 चौके 60 है यहाँ पर। 10 101 बचा, 101 15 छिके 90, फिर कितना बचा
एक एक 110 आया, 0 आगे 1 पॉइंट आ गया, 15 सते 105, 46 यहाँ पर इसका ऑप्शन 46 नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन ही 46 नहीं है, तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, 46.7 इसका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इसका उत्तर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 8 ईयर मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। क्या बोला मैंने, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 8 ईयर मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। द मदर इज 22 ईयर ओल्डर देन द सन। व्हाट विल बी द एज ऑफ फादर आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जोड़ 8 साल अधिक है उसकी माँ की वर्तमान आयु से। ठीक है, और माँ अपने पुत्र से 22 साल बड़ी है। 4 साल बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। जल्दी से सॉल्व करो। ये क्वेश्चन आपका एज, प्रॉब्लम ऑफ एज से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक इसका सोल्यूशन निकाल लिया होगा। तो जल्दी से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या बताया गया है, सबसे पहले द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 8 ईयर मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ मदर। हमें पता नहीं है कि इनकी एज कितनी है। ठीक है, सबसे पहले हम मान लो आप फादर की एज, फादर फिर मदर फिर सन, इनकी एज मान लीजिए x फादर की है, y मदर की है, z है इनके पुत्र की एज। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बताया गया है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। ध्यान से समझिए क्या बोला मैंने, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। x फादर की है, देखिए फादर मदर सन, x y z। फादर की एज x है, x ले लिया। सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, सन और फादर की एज x प्लस वाई, x प्लस जेड, x प्लस जेड इज इक्वल टू 8 साल, 8 ईयर मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ मदर। प्रेजेंट एज इनकी मदर की 8 साल ज़्यादा है, 8 साल ज़्यादा है मदर की एज से। ये इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है स्टेटमेंट, द मदर इज 22 ईयर ओल्डर देन सन। मदर उसकी बच्चे से 22 साल बड़ी है। मदर की एज कितनी है, x y है, y इज इक्वल टू 22 साल बड़ी है सन से। ठीक है, 22 प्लस z। ठीक है, ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। इसे y की वैल्यू जो है फर्स्ट में पुट करिए जल्दी से, x प्लस जेड इज इक्वल टू 8 प्लस इसकी 22 प्लस z। कितना आया अभी सॉल्व करके, जल्दी से सॉल्व करो। x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आया, 30 प्लस जेड। जेड इधर गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, x जेड और जेड कट गया, x इज इक्वल टू 30 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 30 आ गया। फादर इज इक्वल टू x था, x आ गया हमारा 30, मतलब कि फादर की एज जो है तब एज थी, प्रेजेंट एज है फादर की 30। ठीक है, अब पूछा क्या है लास्ट में, फादर की 4 साल बाद कितनी होगी। प्रेजेंट में है 30 और 4 साल बाद 30 प्लस 4 करे जल्दी से ऐड, 34। फादर की 4 साल बाद एज होगी 34। उम्मीद करता हूं आपको इसका उत्तर भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका प्रॉफिट लॉस से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से पढ़िए और अपना अपना उत्तर दें। उम्मीद करता हूं आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। जल्दी से पढ़कर क्या बोला है एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ए डिसहोनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू
sell his good at cost price but use a weight of 960 kg for a kg weight means find the gain percentage। एक कपटी व्यापारी अपने वस्तुओं को 1 kg भार की बजाय 960 kg का प्रयोग करके बेचता था और उसका लाभ परसेंट आप बताइए जल्दी से। दोस्तों समझ में आया आपको क्वेश्चन? दोस्तों एक व्यापारी था, वो 1 किलो की बजाय 960 किलो, कोई भी चीज़ 960 किलो वो बेचता था। ठीक है, अब आपका क्या आया, जल्दी से इसे सॉल्व करो। क्या बोला मैंने? व्यापारी जो है वो 1 kg की बजाय 960 ग्राम होगा। यहाँ पर दोस्तों kg नहीं होगा, ग्राम होगा, 960 ग्राम। ठीक है, 960 ग्राम पर बेचता था। अब इसका उत्तर क्या हुआ दोस्तों? ये जो 3 ऐसे है ये, ठीक है, ऐसे हमारे साथ इसे ऐसे है, फिर 1 × 1 ऐसे है। ये ऑप्शन जो है वो इस प्रकार से है। ठीक है, अब बताइए जल्दी से क्या हुआ, इसका ऑप्शन क्या है? उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक सोल्व कर लिया होगा। दोस्तों इसका फार्मूला है, ट्रिक है, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू एरर मीन्स उसने गलत कितना किया, एरर, फिर ट्रू कितना है, ट्रू वैल्यू माइनस एरर कितना है, और 100। ठीक है, अब जल्दी से सोल्व करो। एरर कितना है, एरर कितना है 960 और 1000। 1 kg में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम और 960 में कितना अंतर है, एरर वो हुआ। ठीक है, एक्चुअल ट्रू वैल्यू माइनस गलत वैल्यू 960 इज इक्वल टू 40 एरर आ गया आपका 40। फिर ट्रू वैल्यू कितनी है, 1000 इसका ट्रू वैल्यू है, 1000 आ गया आपका ट्रू वैल्यू, 1000 माइनस एरर कितना आ गया आपका 40 × 100। करो सोल्व, 40 960 × 100, ये और ये कट गया। ठीक है, अब बताइए कितना आया, ये 20, ये कितना आया 4 दूनी 8 24, 4 और 10 5 12, फिर ये सोल्व किया तो कितना आया 10 और 6, फिर 5 और 3। ठीक है, 25/3। देखिए एक बार दोबारा सोल्व करिए। क्या बोला मैंने, एरर कितना आया था 40 960/100, ये हुआ हमारा सोल्व। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गई, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौके 16, इसका 50/12, इसका 25/6। तो चलिए सोल्व करिए, 25/6, 6 चौके 24, 1 4 1 6। उम्मीद करता हूँ आपने इसका सोल्व कर लिया होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है, इफ़, इसे हिंदी में सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। इफ़ A/B इज इक्वल टू 2/3 एंड B/C इज इक्वल टू 4/5 देन A+B/B+C इज इक्वल टू। दोस्तों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HP पुलिस में आने के फुल चांस है, तो जल्दी से सॉल्व करो इसे। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। दोस्तों क्या बताया गया है, इसे इक्वेशन को ऐसे ही लिख लो जल्दी से। क्या बताया गया है, A/B इज इक्वल टू 2/3, फिर B/C इज इक्वल टू 4/5, यही सॉल्व करना है। तो अब आपको क्या करना होता है, जैसे ये B और B कॉमन है, देन दोनों की वैल्यू इक्वल करने के लिए हम इसे पकड़ते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू इसे भी पकड़ सकते हो और इसे पकड़ सकते हो, हम इसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल करनी है,
ये इसकी b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और b की यहाँ पर कितनी है 4। इसे इक्वल करने के लिए क्या बोला मैंने, b/c इज इक्वल टू 4/3। इसे सोल्व करने के लिए यदि हमने यहाँ पर हमने किसी भी तरह 3 लाना है, ठीक है, 4 इंटू 3/4 करें, 4 और 4 कट गया, 5 इंटू यहाँ पर भी उतना ही 3 और 4, ये और ये कट गया, 3 और 3 इसकी वैल्यू सेम होगी। अब हम इसे एक साथ रेशो में लिख सकते हैं। एक साथ रेशो में लिखने के लिए इनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए b और b की। क्या बोला, अब 3/2 रेशो आएगा, 2/3, बिकॉज a की वैल्यू 2 है, फिर b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू आई 15/4 और 4 इसे भी मल्टीप्लाई होगा और इसे भी मल्टीप्लाई होगा। a/b/c इज इक्वल टू कितना हुआ, 8 + 8/12 और 15 ये आया। अब आप a की वैल्यू से मान सकते हो कि ये कितने आई, a इज इक्वल टू, हमें नहीं पता ये बिल्कुल रेशो में है तो हमें इसे x मान लो, x a की वैल्यू हुई 8x, b रेशो की वैल्यू आई 12x और c की आई 15x, ठीक है। अब क्या बताया गया है, a + b और b + c की रेशो निकालनी है। a + b कितना हुआ, a + b कितना हुआ, bx रेशो निकालनी है, फिर रेशो b + c कितना हुआ 27x, x और x कट गया, b/27। ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा समझ लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आया तो। क्या बोला इसमें, a/b कितनी है 2/3, b/c कितनी है 4/5, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, दोनों की वैल्यू जैसे a/b है और b/c है, दोनों कॉमन जो भी हो उसे बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पर कॉमन आपको क्या लग रहा है, a/b और b/c में b कॉमन है, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ पर है 3 और यहाँ पर 4, इनको कॉमन करके लिखना होता है तो ही हम पूरी रेशो को लिख सकते हैं, a/b/c। इनको बराबर करने के लिए हमने क्या फार्मूला अपनाया, यहाँ पर लिखा b/c 4/5, ठीक है। फिर 4 यहाँ पर आया और 3/4 किया तो 4 × 4 कट गया, तो यहाँ पर 3 आ सकता था। और भी आप तरीके लगा सकते हो अपने हिसाब से, 4 को उड़ाना है और 3 यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। 3/4 दोनों में से एक में ऐड हुआ था, दोनों में होना ऐड, ठीक है। 3 और 4 यहाँ पर ही ऐड हो गया। अब अगला स्टेप आया, फिर इनको बराबर करने के लिखना है a/b/c, यहाँ पर आया a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू आ गई 2, फिर b की कितनी निकाली हमने 3, कॉमन आया 3 आ गया, फिर c की यहाँ पर कितनी आई, c की 15/4, 4 नीचे है, 4 दोनों तरफ ऐड होगा तो ही इनकी बराबर वैल्यू आएगी। यहाँ पर आ गया स्टेप a/b/c। अब 4 वैल्यू, 4 ऊपर गया 8 बन गया, फिर 3 × 4 कितना है 12, फिर 15 का 15 रह गया। अब हमें पता नहीं है कि इनकी वैल्यू 8 ही करेक्ट होगी या 12 ही होगी या 15 ही होगी, ये कभी नहीं होता, बिकॉज रेशो है तो इनमें हमें x ऐड करना ही पड़ता है, ठीक है। a = 8x, b = 12x, c = 15x, ऐसे x ऐड कर दिया। और अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, a + b + b + c, इनकी रेशो आपको बतानी है। a + b किया तो 20 आया और b + c किया तो 27x आया, x कट गया, b/27। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए इनकी टर्म चेंज करनी है, बाकी आपको इसी प्रकार से जो है वो सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, इनकी टर्म ही आपको चेंज करनी है। और क्वेश्चन को पेट करने का, बार बार प्रैक्टिस करने का यही एक तरीका है लोता, ठीक है। क्वेश्चन की टर्म चेंज करिए और अपना सोल्व करिए क्वेश्चन, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए यही एकमात्र तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या बताया गया है 8वां क्वेश्चन में, two pipes A and B can fill a tank in 18 hours and 6 hours respectively. If both the pipes are open simultaneously,
हाउ मच टाइम विल वी टेकन टू फिल द टैंक। दो पाइप ए एंड बी एक टैंक को भरने में 18 और यहाँ पर 6 आएगा, 6 घंटे लगाती है। अगर दोनों पाइपें हम एक साथ खोल दें तो कितना घंटे लगेंगे टैंक को भरने में, जल्दी से बताइए। ये भी आपको ऐसा ही है, 4 ऐसे लिखा गया है, फिर 6 ऐसे लिखा गया है, 7 ऐसे लिखा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने ऐसा सॉल्व कर लिया होगा, बिकॉज काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्या बताया गया है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 18 आवर। ठीक है, 18 घंटे में ए पाइप जो है वो टैंक को भरती है, और 1 घंटे में कितना भरेगी। अब 1 घंटे में टैंक का कितना हिस्सा भरेगी, 1/18वां हिस्सा 1 घंटे में भरेगी। ठीक है, और 18 घंटे में पूरा हिस्सा भर देगी। ठीक है, अब ए आ गई ये कंडीशन, और बी की कंडीशन क्या है, बी की कंडीशन है 1 घंटे में 1/6 हिस्सा भरती है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। दोनों का वर्ग कितना है, 1/18 प्लस 1/6। दोनों को सोल्व करें जल्दी से। क्या बोला मैंने, सोल्व करने के बाद क्या आया, 18 प्लस 6, 18/6। ठीक है, 24 आ गया यहाँ पर, 24 इन 18 इंटू 6, 6 4 2 और 9। ठीक है, क्या आया, 2/9। यदि दोनों एक साथ लगते हैं, ए और बी जो है वो ए जो है वो 1/18वां हिस्सा भर रहा था, और बी 1/6 हिस्सा भर रहा था। दोनों भरने लग पड़े तो 2/9वां हिस्सा जो है वो 1 घंटे में भरा इन्होंने। ठीक है, अब क्या बताया मैंने, 1 घंटे में इन्होंने इतना हिस्सा भरा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है कि पूरा हिस्सा भरने के लिए कितना हुआ। पूरा हिस्सा भरने के लिए इसे उल्टा करना पड़ेगा, मीन्स पूरा हिस्सा ये है 1 घंटे में इसका ये पार्ट भरा। ठीक है, और पूरा पार्ट यहाँ पर भरने के लिए ये सारा यहाँ पर चले जाएगा, मीन्स रिवर्स हो जाएगा। 9/2 आर, जितना भी टाइम लगा तो ये लगेगा। अब 9/2 आर, अब निकाल लीजिए यहाँ पर 9/2, 2 चौके 8, फिर 1, 2 1/2, 4 1/2। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको इसका उत्तर समझ में आ चुका होगा। मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखिए, 2 पाइपें थी, 18 घंटे और 6 घंटे में दोनों काम करती थी। ठीक है, ए का 1 घंटे में, यदि ए जो है वो 18 घंटे में पूरा टैंक भरती है। ठीक है, वो 1 घंटे में कितना भरेगी, 1/18वां हिस्सा, और बी एक टैंक को 6 आवर में भरती है और 1 घंटे में कितना भरेगी, 1/6 हिस्सा। तो दोनों मिलकर 1/18 और 1/6 1 घंटे में दोनों खोल दी जाए तो कितना भरेगी, वो 2/9। ठीक है, 2/9 1 घंटे में। यदि 2/9 है तो इसका 1 बनाने के लिए, मतलब पूरा हिस्सा बनाने के लिए इसे रिवर्स करना होगा। तो हमने रिवर्स किया, 9/2 हो गया, 9/2 हो गया तो 9/2 आर लगेगा इसमें, इनको काटा तो 4 1/2। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों, क्या करना होता है हमें, यदि आपको ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आपको इसे अपने क्वेश्चन अच्छी तरह बनाने के लिए, आपको अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको बार बार इन्हीं क्वेश्चन की, यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है बार बार करनी होती है। यदि आपको यही क्वेश्चन अच्छे से बनाने हैं तो आपको बार बार टर्म्स चेंज करनी है। अपने टर्म्स चेंज कैसे करनी है, अपने जैसे ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना होता है कि जैसे 18 और 6 है, यहाँ पर आपने 12 और 18 भर दिया कि एक ए जो है वो 12 घंटे में भरती है और बी जो है वो 18 घंटे में भरती है। इस प्रकार से 10 और 12 कर दिया, फिर 8 और 4 कर दिया, फिर 6 और 8 कर दिया। इसी प्रकार से आपने जो है वो टर्म्स चेंज करनी है और बार बार इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है,
तो आपको पेपर में भूलने के ज़रा भी चांस नहीं होंगे। आप टर्म्स चेंज करके प्रैक्टिस किया करो। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको 8 के 8 क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। यदि क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट के बॉक्स में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको 8 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। यदि आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी ही चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।